गाजा में 2 साल बाद अमन, हमास का आज से मुस्तकबिल जंग बंदी के आगाज का ऐलान। खलीलुल हया ने कहा, मुआहिदे के तहत इसराइल तमाम कैद खवातीन और बच्चों को रिहा करेगा। हमास इसराइली यरगमालियों को छोड़ देगा। हमास और इसराइल ने गजा अमन मुआहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। इसराइली काबीना का इजलास खत्म, कुछ देर में अमन मुआहिदे की मंजूरी दी जाएगी। इसराइली काबीना की मंजूरी के फौरी बाद गजा में जंग बंदी हो जाएगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली यरगमालियों की रिहाई हफ्ते से पीर तक मुतवक्के है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा, मुआहिदे पर अमल दरामद की बारीक बीनी से निगरानी करेंगे। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा का कहना है, डील में जंग का खात्मा, यरगमालियों और कैदियों की रिहाई और इमदाद की फराहमी शामिल है। काबीना इजलास के 24 घंटे के अंदर गजा में जंग बंदी नाफिज हो जाएगी। सदर ट्रंप और नेतन्याहू में राब्ता, मुआहिदे पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। गजा में अमन मुआहिदे के बावजूद इसराइली हमले ना रुके। अरब मीडिया के मुताबिक गजा की आले राशिद स्ट्रीट में फलस्तीनियों पर टैंक से शेलिंग, वीडियो वायरल हो गई। हमने खासा जंग रुकवा दी, पीरिया मंगल को यरगमाली रिहा हो जाना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबीना से खिताब, कहा, खासा मुआहिदे पर दस्तखत में शिरकत के लिए मिस्र जाऊंगा। यकीन है गाजा में जंग खत्म होने के बाद देर पा अमन होगा। मशरिक वस्ता के तमाम ममालिक ने गाजा मनसूबे की हिमायत की। कई ममालिक की मदद से गाजा पट्टी की तामीर नौ की निगरानी करेंगे। कतर, मिस्र, तुर्की का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने नतीजे तक पहुँचने में मदद की। मजीद कहा, गाजा मुआहिदे तक पहुँचने के लिए ईरान पर हमला ज़रूरी था। ईरान अमन के लिए काम करना चाहता है और हम इसके साथ मिलकर काम करेंगे। जुल्म की लंबी तारीख रात खत्म, उम्मीद की रोशनी अमन बनकर फूट पड़ी। गजा जंग बंदी का ऐलान होते ही चेहरे खिल उठे। गजा और खान यूनिस में जश्न, फलस्तीनी सड़कों पर निकल आए। अल्लाह अकबर के नारे। इसराइल में भी जश्न मनाया गया। तल अवीव में लोगों का खुशी का इजहार। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का गजा जंग बंदी का खैर मकदम। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर का अमन मुआहिदे पर फौरी अमल का मुतालबा। कहा, गजा में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सऊदी अरब का मुआहिदे का खैर मकदम। भारत, बांग्लादेश, मुत्तहिदा अरब इमारात, इटली, कनाडा, अर्जेंटाइन, न्यूजीलैंड, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूरोपीय यूनियन का भी जंग बंदी मुआहिदे का खैर मकदम। आप बानी PTI भी कहेंगे तो वजारत आला नहीं लूंगा, कारकुन बनकर अपनी खिदमात दूंगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पार्टी में कोई भी औहदा लेने से इनकार। कहा, हम बानी के हुक्म पर मिनोअन अमल करेंगे। KP हमारा गढ़ है, हमें सियासी तौर पर शिकस्त नहीं दी जा सकती। सूबा बहुत से मसाइल का शिकार है, निज़ाम को चलने देना चाहिए। मेरा इस्तीफ़ा जल्द मंजूर होना चाहिए। सूबे के काम रुकने नहीं चाहिए। वफाकी हुकूमत इस वक्त एक और साजिश कर रही है, हम नाकाम बना देंगे। हमारी लीगल टीम मेरे इस्तीफ़े के मामले को देख रही है। साजिश करने वाले मेरे इस्तीफ़े के मामले पर कोई खेल खेल रहे हैं। हमने हमेशा चैलेंज किया है कि हमें सियासत शिकस्त नहीं दे सकते। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पार्लियामानी पार्टी का इजलास। नामजद वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की हिमायत का फैसला। ज़राए के मुताबिक तमाम अरकान असेंबली को पेशावर में ही रहने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा कहाँ गया? गवर्नर हाउस और वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट लाइल्म। ज़राए गवर्नर हाउस पेशावर के मुताबिक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा ताहाल गवर्नर हाउस को मौसूल नहीं हुआ। ज़राए वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट का कहना है, इस्तीफ़ा कल ही गवर्नर हाउस भेज दिया था। इस्तीफ़ा हाथ की बजाय टाइप करने पर आइनी पेचीदगी निकल आई। आइन के आर्टिकल 130 में तहरीरी इस्तीफ़े का जिक्र है। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए कहा, गवर्नर हाउस के स्टाफ ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा वसूल किया। बस बहुत हो गया, दहशतगर्दी का सर कुचलना होगा। आग और पानी का खेल मज़ीद नहीं चल सकता। वक्त आ गया है दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ठोस फैसले करें। मुल्क में फितना फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़या दो टोक मौक़िफ़।
वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, दहशतगर्द हमसाया मुल्क से आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। अफसोस है दोस्तुमा दुश्मन दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। भारत को शिकस्त पाश देने पर दुनिया भर से इज़्ज़त मिली। वज़ीर आज़म का गज़ा जंग बंदी के मुआहदे का खैर मकदम कहा। अमरीकी सदर ने कहा है इसराइल को बता दिया है मगरबी किनारे के इल्हाक नहीं होगा। वफाकी काबीना ने पाक सऊदी दिफाई मुआहदे की तौसीक़ कर दी। काबीना अरकान का पाकिस्तान और सऊदी क़यादत को खिराज तहसीन। वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। जेल में बैठा बानी पीटीआई दहशतगर्दों का स्पॉन्सर है। नामजद वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी पर मुकदमात हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है सुहेल आफरीदी क्रिमिनल माइंडेड आदमी है। सुहेल आफरीदी के जरिए दहशतगर्दी सहूलतकारी की इजाज़त नहीं देंगे। इंतशारी टोला मुल्क का अमन अमान तबाह करना चाहता है। इख्तियार वली खान बोले, अली अमीन गंडापुर 2 ख़वातीन की लड़ाई में मारा गया। 26 नवंबर को गंडापुर की बुशरा बीबी और 2 हफ्ते पहले अलीमा खान से लड़ाई हुई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सीज़ फायर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन। मौजूदा सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर बातचीत। सदर आसिफ अली जरदारी से हुकूमती वफ़द ने नवाब शाह में मुलाकात की थी। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी रोकने पर इत्तफाक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबिन में ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के साथ दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के बहादुर ऑफिसर मेजर सिप्तान हैदर शहीद हुए। मेजर सिप्तान हैदर शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल समेत सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। हुकूमत और फौज के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। शिद्दत पसंदों को पनाहगाहें फराहम करने वालों को नतायज भुगतना पड़ेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को कौमी असम्बली में खिताब। कहा, अफगान सरजमीन से हमारे 2 सूबों में दहशतगर्दी हो रही है। दहशतगर्दी से किस तरह निपटा जा सकता है उस पर बात होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने कहा, दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं, उनसे कोई रहम नहीं। अफवाज के पीछे पूरी कौम खड़ी है। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, पाक फौज के शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। हमें अपनी पॉलिसी पर नजरसानी की ज़रूरत है। अफगानिस्तान के साथ सिफारती सतह पर बात करें। DGISPR आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी पेशावर हेडक्वार्टर में दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तहरीक इंसाफ में तब्दीली की हवा चल पड़ी। बड़ी बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के बाद मरकजी क़यादत की बारी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को भी ओहदे से हटाए जाने का इम्कान। जुनैद अकबर को नया चेयरमैन PTI बनाए जाने का इम्कान। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की भी छुट्टी की इत्तलात। शेख वकास की जगह रऊफ हसन को सेक्रेटरी इत्तलात PTI लगाए जाने का इम्कान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तरदीद। कहा, मुझे ओहदे से हटाया गया तो पार्टी खत्म हो जाएगी। ये सब साजिशें हैं। पार्टी चेयरमैनशिप का कोई इशू नहीं, ये सारी अफवाहें हैं। पार्टी मजबूत है। मुझे ओहदे से हटाए जाने की खबरें दुरुस्त नहीं। लंदन हाई कोर्ट में ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ हत्या की इज्जत का केस जीत लिया। अदालत ने करार दिया, आदिल राजा ने राशिद नसीर को बदनाम किया, झूठे इल्जामात लगाए। आदिल राजा ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर की 50,000 पाउंड हर्जाना और अदालती अखराजात की मद में तकरीबन 3 लाख पाउंड अदा करेंगे, जो पाकिस्तानी तकरीबन 13 करोड़ रुपए बनते हैं। अदालत ने अपने हुक्म में कहा, आदिल राजा को अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैसले का खुलासा शाया करना होगा, क्योंकि तमाम इल्जामात झूठे और हत्याकामेज थे। अदालत ने आदिल राजा को झूठे इल्जामात ना दोहराने का हुक्म दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने 8 बयानात को हत्याकामेज करार दिया था, अदालत से रुजू किया था।
TLP ने एहतजाज के लिए इजाज़त नहीं मांगी। TLP के सरबराह की तकारीर इश्तियाल अंगेज़ हैं, वो गालम गलोच करते हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है फ़लस्तीन को अमन मिलने पर आपको क्या मसला है? अगर फ़लस्तीन के लोगों को अमन चाहिए तो क्या पाकिस्तान के लोगों को अमन नहीं चाहिए? पिंडी में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मेट्रो बस सर्विस आज बंद रहेगी। मरी रोड और मुल्हिका सड़कों पर तमाम स्कूल्स बंद रहेंगे। ज़राई यूनिवर्सिटी भी बंद रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। रावलपिंडी में 4 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। पाकिस्तान और सऊदी अरब में इस्तात बदउनवानी पर तारीखी मुआहिदा, मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मुआहिदा बदउनवानी, मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासों की वापसी से मुतालिक है। नैब और नज़ाक़ा के दरमियान मालूमात के तबादले और ताउन पर इत्तफाक। बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक मालूमात का तबादला। नज़ाक़ा ने नैब की कारकर्दगी को सराहा। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में भारत ने पहली शिकस्त का मजा चख लिया। जनूबी अफ्रीका ने भारत को 3 विकेटों से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका विमेंस ने 251 रन का हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया। नातीन डी क्लार्क की नाकाबिल शिकस्त 84 रन। और ज़हनी सेहत का आलमी दिन। इस दिन को मनाने का मकसद ज़हनी सेहत की अहमियत को उजागर करना है। अहम खबर दें अफगानिस्तान से, जहां पर दारुल हुकूमत काबुल में धमाका सुना गया है। तर्जुमान अफगान हुकूमत का कहना है अभी तक किसी नुकसान की तला मौसूल नहीं हुई। धमाके की तहकीकात कर रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका सुना गया। तर्जुमान अफगान हुकूमत का कहना है अभी तक किसी नुकसान की तला मौसूल नहीं हुई। धमाके की तहकीकात कर रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अहम खबर आपको दें, अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका सुना गया है, जबकि तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है अभी तक किसी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। अहम खबर दें अफगानिस्तान से, जहां पर दारुल हुकूमत काबुल में धमाका सुना गया है। तर्जुमान अफगान हुकूमत का कहना है अभी तक किसी नुकसान की तला मौसूल नहीं हुई। धमाके की तहकीकात कर रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका सुना गया। तर्जुमान अफगान हुकूमत का कहना है अभी तक किसी नुकसान की तला मौसूल नहीं हुई। धमाके की तहकीकात कर रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अहम खबर आपको दें, अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका सुना गया है, जबकि तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है अभी तक किसी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई।